हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि है चंपारण हांडी चिकन की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है बिहार की चंपारण ज़िले की बहुत ही फेमस रेसिपी है और ख़ासकर ये मेरी भी फेवरेट है। तो मैं इस रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। और जब भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं ना, तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये सभी के फेवरेट हो जाते हैं एक बार खाने के बाद। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो हांडी चिकन की रेसिपी बनाने के लिए ना, सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज को काटेंगे। तो मैंने यहाँ जो चिकन है ना वो 1 केजी लिया है। तो 1 केजी चिकन में हम यहाँ पे बड़े साइज़ के 4 प्याज लेंगे और प्याज को ना बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइसली कट करेंगे। और आप चाहे ना तो यहाँ पे 1 से 2 प्याज और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये जो मेजरमेंट है ना वो बिल्कुल ही सही है। तो आप सेम मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो टेस्ट भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे जो प्याज है इसको अच्छे से काटें और इसके बाद से हम यहीं पे काटेंगे 7 से 8 हरी मिर्च। तो ये जो रेसिपी है ना, मतलब जो ये हांडी चिकन है ये थोड़ा सा स्पाइसी बनता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जो तीखा वाला मिर्च होता है ना उसको लेंगे और यहाँ पे इसको रफली कट करेंगे। और साथ ही यहाँ पे आधी इंच अदरक लेंगे और इसको भी ना स्लाइसली कट करेंगे। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ काटने के बाद से ना चिकन को अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद से ना एक बड़े से बर्तन में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज को काट के रखा था उसको। तो यहाँ पे प्याज ऐड करें, साथ ही यहाँ पे कटे हुए जो अदरक था उसको ऐड करेंगे, साथ ही यहाँ पे जो हमने हरी मिर्च काटी थी उसको ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पे हम साबुत लहसुन डालेंगे। जो लहसुन होता है ना इस रेसिपी की जान होती है, तो ज़रूर डालें। इसके बाद से इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे हमने 2 से 4 दालचीनी की स्टिक डाला है, 2 हरी इलायची डाली है, 2 से 4 बड़ी इलायची डाली है, 2 चक्री फूल डाला है और 2 से 4 लौंग डाला है और 2 तेज पत्ते को तोड़ के डाला और थोड़ा सा ना साबुत लाल मिर्च, मतलब 4 से 5 साबुत लाल मिर्च लेंगे और इसको भी तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद से हम इस चिकन में ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। तो जो नमक है अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो कलर है बहुत ही अच्छे आते हैं, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर। इसके बाद से यहीं पे हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद से हम यहीं पे ऐड करेंगे 1/2 कप सरसों का तेल। तो तेल को ना बढ़िया से गर्म करें। इसके बाद से इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद से ना पहले कलछी या किसी चम्मच से ना अच्छे से इसको मिला ले। इसके बाद से ना अपने हाथों से बढ़िया से ना मसल के सारे मसाले को ना चिकन में मिक्स करेंगे। और ये जो हांडी चिकन है ना इसको हम सरसों तेल में बनाएंगे, क्योंकि चंपारण में ना इस चिकन को ज़्यादातर सरसों तेल में ही बनाते हैं, क्योंकि जो टेस्ट है ना ये सरसों तेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अपने हाथों के हेल्प से ना बढ़िया से इसको मसल के ना सारे मसाले को मिक्स करें और इसके बाद से ना इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए अब इसको रेस्ट पे रखते हैं और इसके बाद से हम आगे का प्रोसेस करते हैं। हांडी में चिकन बनाने से पहले हांडी को अच्छे से वॉश करें और थोड़ा देर के लिए ना इसमें पानी डाल के छोड़ दें और इसके बाद इसको गैस पे रखें। और जब हांडी बढ़िया से गर्म हो जाए ना तो 2 टेबल स्पून इसमें सरसों तेल ऐड करें और तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जीरा डालें और जीरा को थोड़ा देर चटकने दें। जीरा जब अच्छे से चटक जाए ना तो जो हमने अच्छे से मिक्स करके चिकन को रखा था इसमें सारे चिकन को ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ना सारे चिकन को हांडी में ऐड करें। इसके बाद से कलछी के मदद से चिकन को अच्छे से मिक्स कर ले और इसको कवर करें।
और कवर करके पहले इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें और 10 मिनट बाद से फिर ढक्कन हटा के इसको चलाएंगे। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये इतने अच्छे तरीके से बन के रेडी होते हैं ना और इतने टेस्टी बनते हैं ना कि आप चिकन के दीवाने हो जाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटाएंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और वापस से इसको कवर करेंगे। इसके बाद से ना इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ना 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब पानी छोड़ना स्टार्ट कर देना चिकन, इसके बाद से कवर हटाएंगे और बीच बीच में ना 2 से 3 बार चला लेंगे। और इस रेसिपी में हमें पानी का यूज एकदम नहीं करना, मतलब हमें इस चिकन में पानी ऐड नहीं करना है। चिकन और प्याज जो है ना ये खुद ही अपना पानी रिलीज कर देंगे। तो इसको बीच बीच में चलाते रहें और वापस से इसको कवर करके मीडियम आंच पे पकाएं। तो यहाँ पे जो चिकन है ना इसको हम 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक कि जो चिकन है ना ये बढ़िया से पानी को रिलीज ना कर दे। तो बीच बीच में ना चिकन को चलाते रहें और इसको कवर लगा के फिर पकने दें। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो गैस का फ्लेम है ना इसको मीडियम टू लो रखना है, तो लो ही फ्लेम पे इसको पकाएं ताकि जो चिकन है ना ये बढ़िया से पक जाएंगे और मसाले भी जो है अच्छे से पक जाएंगे। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे जो चिकन है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं और चिकन जो है पानी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज कर दिए हैं। तो यहाँ पे चिकन को एक बार फिर से बढ़िया से ना मिक्स करेंगे और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि एल्युमिनियम फॉयल लेंगे और फॉयल को ना अच्छे से हांडी के ऊपर लगा देंगे। एल्युमिनियम फॉयल से ना अच्छे से हांडी को कवर करिए और इसके बाद से ना इसके ऊपर जो हांडी का कवर यानी जो ढक्कन है इसको रखेंगे। इसके बाद से गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और 10 मिनट के लिए ना इसको बढ़िया से पका लेंगे। तो एक बार इस हांडी चिकन को मेरे तरीके से अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो 10 मिनट हो गए हैं और जो चिकन है ना ये बढ़िया से पक भी गए हैं और आप जब बनाएंगे ना तो आपको फील होगा कि खुशबू कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आप क्या करेंगे कि एक कपड़ा लेंगे और कपड़े के हेल्प से ना हांडी को गैस से नीचे उतारेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये चिकन है ना मतलब चंपारण चिकन कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो फॉयल को ना हम हल्के हाथों से हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इसमें कितने अच्छे कलर आए हैं और खुशबू का मैं क्या ही बताऊँ। आप जब बनाओगे ना तो आप फील करोगे, मतलब आप बोलते ही खाने का मन कर देगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई रेसिपी है आप तक सबसे पहले पहुँचे।